इस समय माँ विंध्यवासिनी धाम का दर्शन करने खेसारी लाल यादव जी आए हैं, माँ से आशीर्वाद लेने आए हैं। कल परिणाम आना है, एग्जिट पोल तमाम तरीके के आ रहे हैं, लेकिन माँ के धाम में पहुंचे हैं और माँ से आशीर्वाद लेने आए हैं खेसारी लाल यादव जी। आइए जानते हैं कि माँ से क्या मांगा है और क्या जो इस चुनाव में नतीजे आ सकते हैं, क्या स्थिति रही, किस तरह से मेहनत किया है। आइए बात करते हैं। क्या कहेंगे, माँ के धाम में आए हैं? कि माँ के धाम में मैं चुनाव के लिए थोड़ी आया, कि मेरे मन में श्रद्धा है माँ के प्रति, हमेशा से रहा है। और आज नहीं कि हाँ चुनाव है तब मैं आया हूँ। मैं हमेशा से आता रहता हूँ, जब मुझे वक्त मिलता है तो टाइम निकाल के मैं प्रयास करता हूँ कि माँ का दर्शन करो, फिर अपने जीवन की शुरुआत करो। तो ये चुनाव के लिए नहीं, बल्कि वो मेरे मन में श्रद्धा है, और श्रद्धा के लिए कोई काम जरूरी नहीं है। श्रद्धा मन में होता है तो इंसान आता है। जी, क्या कहेंगे चुनाव के जो नतीजे इस समय एग्जिट पोल बता रहे हैं, सारे मीडिया जो बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, एग्जिट पोल क्या बताता है, मुझे लगता है एक आंख ऐसी भी है जो पूरी दुनिया को देख रही है। अब एग्जिट पोल कैसे लोगों को पता चल जाता है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तो ये भविष्यवाणी तो खुद के लिए कभी कर नहीं पाते कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। दूसरे के जीवन का भविष्यवाणी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हमें लगता है कि कुछ चीजें जनता पे छोड़ देनी चाहिए और भगवान पे, और जनता भगवान की रूप होती है। मुझे लगता है कि इस बार बेरोजगारी पे बहुत ज्यादा वोट हुआ है बिहार में, पलायन पे वोट हुआ है, शिक्षा पे वोट हुआ है, और मुझे लगता है कि बेहतर व्यवस्था के लिए लोगों ने वोट चढ़ बढ़ के किया है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव की जो लहर है वो बिहार में है, और बदलना भी चाहिए। मुझे लगता है कि हर 5 साल बाद सरकार को बदलिए, उससे क्या होता है कि बदलाव ही परिवर्तन लाता है। जब तक आप बदलिएगा नहीं, परिवर्तन आपके जीवन में आ नहीं सकता। तो बदलती रहेगी चीजें तो लोगों के अंदर एक डर होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमें बदल दिया जाएगा। तो जात पात छोड़ के ना, हमें लगता है कि ना बेहतर व्यवस्था के लिए इंसान को वोट करना चाहिए। और हमारे जीवन में बहुत सारी चुनाव होती है, लेकिन वोट ऐसा चीज है ना कि उसमें सारी चीजों को साइड करके आपको किसी एक ही को चुनना होता है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है आपके पास। क्योंकि इस पे ना बेटा का अधिकार होता है, ना बेटी का, ना बहू का, और ना ही बीवी का। दुनिया के किसी का अधिकार नहीं होता है आपके वोट पे। तो मुझे लगता है आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर काम करने वाला, और आपके राज्य को या आपके विधानसभा को जो बेहतर बना सकता है, उसके लिए हर जाति से उठ के आपको काम करना चाहिए। आपकी लड़ाई किससे है आपके विधानसभा में? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई वहाँ की व्यवस्था से है, और वहाँ की जो प्रॉब्लम है उससे है। मैं किसी व्यक्ति विशेष से कभी नहीं लड़ा। मैं अपनी गरीबी से लड़कर यहाँ तक आया। मैं हर उस चीज से, मैं उस समस्या से लड़ता हूँ जो समस्या मुझे बेहतर बना सकता है। मैं उस प्रॉब्लम से लड़ता हूँ जिससे लड़के मैं बड़ा होता हूँ। मेरा व्यक्ति विशेष से किसी से ना किसी पार्टी से लड़ता हूँ, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष से लड़ना है। जहाँ की प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ। तो मुझे, क्योंकि अगर मैं आपसे लड़ता हूँ तो आप मेरी प्रॉब्लम थोड़ी हो, वहाँ की व्यवस्था मेरी प्रॉब्लम है, और वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम ना आप हो ना मैं हो। मुझे लगता है वहाँ की प्रॉब्लम है, तो हम सबको मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे से लड़के, एक दूसरे को भला बुरा बोल के और एक दूसरे को नीचा दिखा के हम राजनीति करने यहाँ नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने आए हैं। और ना मैं कुछ लेके जाने वाला हूँ, ना ही जो बाकी लोग लड़ रहे हैं वो लेके जाएंगे। अब बेहतर कितना हो, गांधी को तो कोई पद नहीं मिला था, उन्होंने कोई कद पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। बट आज क्रांतिकारी कहा है ना, आज गांधी के देन है ना जो हम लोग हैं। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या भगत सिंह हो, या नेहरू जी हो, तो ये सारे लोग जो हमारे जीवन में आए, जो भी महापुरुष हैं, इनको कोई कद पद नहीं मिला था तब लड़े। कद पद के लिए नहीं, बल्कि देश के बेहतर के लिए लड़े। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। अच्छा, पवन सिंह के लिए आपने बहुत प्रचार किया था, बहुत मेहनत किया था जब वो चुनाव लड़े थे, लेकिन आपके लिए वो आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। कहीं कहीं तकलीफ हुई आपको क्या? नहीं नहीं, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है जो मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि उनके लिए रिश्तों से बढ़कर उनकी पार्टी है। तो जब आप किसी दूसरे चीज की अहमियत दे देते हो ना, तो आपसे बड़े से बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए उनके सर्वोपरि पार्टी है, मेरे लिए मेरा रिश्ता बड़ा है। इसलिए मैं उस समय भी, मैं अखिलेश भैया का छोटा भाई था जब मैं उनके यहाँ गया था, तो उस समय भी मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई था। लेकिन मेरे लिए वो पार्टी मायने नहीं, बल्कि मेरे लिए पवन भैया मायने रखते हैं, उनका रिश्ता मेरे लिए मायने रखता है। बात विवाद अलग जगह पे हो गई कि हम उनके बातों का जवाब देते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उनके आसपास हूं तो मुझे देना तो पड़ेगा भाई।
लेकिन मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी आज नहीं है, कल भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगी। कुछ साथी कलाकार आपके कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किए इस चुनाव में, कुछ ठेस पहुंचा आपको, क्या नहीं, कहेंगे नहीं। इससे? देखिए ये उनका व्यक्तिगत विचारधारा है, मेरा व्यक्तिगत विचारधारा कभी किसी के लिए गलत नहीं रहा और मैं शब्दों से ना बना हूं और ना ही उनके शब्दों से मैं छोटा हूं। मुल्ला जैसा प्रयोग कर दिए ये सब। देखिए उनका भाषा है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि देखिए बिहार के चुनाव जो हुआ ना 15 साल 20 साल में सरकार ने कुछ किया ही नहीं था। तो हमेशा से रहा है, आप देखिएगा एनडीए के जितने भी नेता हो या स्टार प्रचारक हो, वो अपना काम कभी नहीं बताते। वो जंगल राज की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। किसी बहन ने बहुत प्यारी बात की थी कि अगर इंसाफ मंदिर में है तो न्यायालय नहीं होता, अगर इंसाफ मंदिर में मिल जाता तो न्यायालय नहीं होता, और विद्या सरस्वती में हो जाती तो विद्यालय नहीं होता। जो समाज का काम है वो सरकार कर रहा है। पहले हमारे यहाँ भी मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, जो भी है ये समाज चंदा देकर बनाता था, क्योंकि पूरा समाज का काम था। जब सरकार ही हमारा समाज का काम करेगी तो समाज के लिए बेहतर करने के लिए विद्यालय या रोजी रोजगार या मुझे लगता है अस्पताल, आज देखिए ना जो एम्स बने हैं, किसने बनाया है? इस सरकार ने बनाया नहीं ना, पहले के लोग बनाए। क्योंकि गांधी जी कहा करते थे, मैंने सुना ही है कहीं, कि भाई जो समाज का काम है उसको समाज को करने दो, जो अपना देश बेहतर कैसे होगा हमें उस पर वक्त देना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। बट ठीक है, आज हिंदुत्व करके एक दूसरे को लड़ा के, वो मुझे यदमुल्ला बोले चाहे कुछ भी बोले, बड़े भाई हैं, उनका सम्मान है मेरे जीवन में। उनको लगता है कि 2 शब्दों से मुझे वो छोटा कर देंगे, तो मेरे लिए मैं एक इंसान के तौर पे जीना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई व्यक्ति विशेष होता नहीं है, मेरे लिए मुस्लिम भाई भी उतना ही प्यारे हैं जितना कि हिंदू, क्योंकि मैं एक इंसान हूं तो इंसान के लिए कोई जात नहीं होती और कोई धर्म नहीं होती। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है बिहार का? देखिए जिस हिसाब से लोगों ने चढ़ बढ़ के वोट किया है, इस बार गठबंधन की सरकार पक्का बनेगी और मुझे लगता है कि तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनना भी चाहिए। क्योंकि इसलिए बनना चाहिए क्योंकि वो आदमी रोजी रोजगार की बात करते हैं, वो हमेशा पलायन रोकने की बात करते हैं, और लोगों को कष्ट तो ये भी है ना कि सर आज तक बिहार में एक फैक्ट्री तक नहीं लगी भी तो लालू जी ने लगवाया था, उसके बाद एक फैक्ट्री नहीं लगी, तो वो है, प्रॉब्लम है। थैंक यू। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।